जनता की आवाज से निकला हुआ नेता, वो नेता जो संसद तक पहुंचा सिर्फ वोटों के सहारे नहीं बल्कि भरोसे के सहारे। उनका नाम है राजकुमार रूत। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलने वाले इस जननायक ने अब अपने मिशन को और बड़ा कर दिया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार की शुरुआत उन्होंने कुछ महीने पहले की थी, लेकिन अब उनका ध्यान सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा। अब राजकुमार रूत का फोकस है अनुसूचित जाति समुदायों को जोड़ने पर। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में नायक समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में जब राजकुमार रूत मंच पर पहुंचे तो माहौल कुछ और ही था। हजारों की भीड़, तालियों की गूंज और मंच पर समाज के दर्जनों नेता मौजूद थे। यह सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं था, ये एक सामाजिक जागृति का मंच भी बना। राजकुमार रूत ने इस दौरान कहा कि राजस्थान में करीब 30 से 35 लाख भील नायक हैं जो आज अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं। इनकी बसावट बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, अजमेर और झुंझुनू जिलों में। इन लोगों की परंपरा, संस्कृति और इतिहास में आदिवासी मूल की झलक साफ मिलती है। यानी कि इससे संदेश साफ था कि उनका फोकस अब इन क्षेत्रों पर है। राजकुमार रूत ने इस मंच से कहा कि भारत आदिवासी पार्टी अब सिर्फ आदिवासियों की नहीं बल्कि हर उस वर्ग की आवाज बनेगी जो उपेक्षित रहा, जो अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। उनका ये वक्तव्य केवल नायक समाज के लिए नहीं था बल्कि पूरे राजस्थान के उन समुदायों के लिए था जो सामाजिक और राजनीतिक मुख्यधारा से कटे हुए हैं। राजकुमार रूत का इस सफर अब भीलों से नायकों तक फैल रहा है। जो एक तरफ दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में आदिवासी उनके साथ खड़े हैं, वहीं उत्तर और पश्चिमी राजस्थान के दलित नायक समाज भी भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ने लगे। यानी कि पार्टी का फोकस दो मोर्चों पर है, आदिवासी सशक्तिकरण और अनुसूचित जाति जागरण। सुजानगढ़ के अलावा राजकुमार रूत ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी जाति को तोड़ना नहीं बल्कि अपने इतिहास को जोड़ना है। भील और नायक दोनों एक ही परंपरा के वारिस हैं। अब समय है कि हम साथ आएं ताकि आने वाली पीढ़ियां खुद को गर्व से पहचान सके। उनका यह संदेश साफ था। भारत आदिवासी पार्टी अब एक नए सामाजिक समीकरण पर काम कर रही है। वो समीकरण जो राजस्थान की राजनीति में नया अध्याय लिख सकता है, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अनुसूचित जाति और जनजाति वोट बैंक पर दावेदारी करते आए हैं, वहीं राजकुमार रूत एक तीसरा विकल्प बनकर उभरे हैं। अपनों का दल, अपने हक की आवाज। राजकुमार रूत कई बार एक बात कहते हैं कि हम सिर्फ वोट की राजनीति नहीं कर रहे, हम अपनी पहचान की राजनीति कर रहे हैं। आज राजस्थान में जब भील, नायक, गरासिया, डामोर जैसे समाज अपने इतिहास की ओर लौट रहे हैं तो उसमें राजकुमार रूत की भूमिका सिर्फ एक सांसद की नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी नेता की बन गई। उनका मिशन साफ है, आदिवासी और अनुसूचित जाति को एक सामाजिक परिवार के रूप में जोड़ना, और इस परिवार की बुनियाद है गौरव, समानता और स्वाभिमान। ये एक ऐसी शुरुआत है जो राजस्थान की राजनीति में नए सामाजिक एकीकरण का अध्याय लिख सकती है, और इसकी शुरुआत कर चुके हैं राजकुमार रूत। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।